नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है, जिसका नाम है बहुपद। इसकी प्रश्नावली 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास दिया, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। क्या हमारे पास एक बहुपद दिया है और उसको हमें शून्यांक ज्ञात करना है और उसकी संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जैसे हमारे पास ये दिया है बहुपद x। प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग है x की 2 माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x की 2 है, x की 2 का गुणांक क्या है, हमारे पास 1 है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। x की 2 के गुणांक को हम a मान लेंगे और x के गुणांक को हम b मान लेंगे। यहाँ पर -2 है, देखिए क्या है -2, और c क्या होगा हमारा -8 होगा। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है क्वेश्चन को। जो हमारे पास दिया है इसको हम px मान लेंगे। यहाँ पर क्या हमारे पास x की 2 माइनस 2x माइनस 8, और px को हम शून्यांक के लिए क्या करेंगे, px को शून्य मान लेंगे। शून्यांक के लिए लिखेंगे, यहाँ पर शून्यांक के लिए क्या करेंगे हम, px को क्या मान लेंगे 0, यानी कि इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। यहाँ पर इसको px को 0 के बराबर मान लिया। अब हम क्या करना है, इसकी गुणा इसके साथ में करनी है। यहाँ पर क्या 1 है, 1 गुणा 8 क्या आएगा 8, और जो है हमारे पास ये है 2। हमें गुणा करने पर 8 प्राप्त हो, जमा घटा करे तो 2 प्राप्त हो, ये आना चाहिए हमारा। जमा घटा करने पर 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 ऐसी संख्या लेनी, हमने गुणा करे तो 8 आए, जमा घटा करे तो 2 आए। तो 4 गुणा 2, देखिए गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि गुणा करने पर 8 मिले हमें और जमा घटा करने पर 2 मिले। देखिए गुणा करे तो 8 आए, जमा घटा करे तो 2 आए। यहाँ पर क्या आ गए 4 और 2। यहाँ पर x की 2, अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन। अब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस 2 को, 4x माइनस 2x और माइनस 8। हमने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x की 2 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4x, और माइनस की इससे करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 2x और माइनस के 8। अब देखिए अब हम इसमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में से। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन आ गया यहाँ पर। देखिए यहाँ से ये कि x स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार x। क्या है, x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x, यानी कि एक x हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या रह गया, x रह गया। देखिए और क्या रह गया, यहाँ पर माइनस साइन। यहाँ से देखिए x चला गया तो क्या रह गया, यहाँ पर 4। यहाँ पर क्या रह गया 4। एक चीज और, जो साइन यहाँ पर होगा वही साइन यहाँ पर आएगा। प्लस को होगा तो प्लस का आएगा, माइनस को होगा तो माइनस का आएगा यहाँ पर। अब देखिए अब इन दोनों में से कॉमन लेना, हमने क्या लेना है, इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, देखिए जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिख दीजिए पहले, x माइनस 4, x माइनस 4। देखिए हमने प्लस साइन यहाँ पर ले लिया और x यहाँ पर चला गया, 4 यहाँ पर चला गया। इसमें से x चला गया तो क्या आ गया कॉमन, यहाँ से 2 आ गया। क्या किया हमने, देखिए ध्यान समझिएगा, पहले इन दोनों में से कॉमन लिया, हमने क्या किया, जो साइन यहाँ पर होगा वो साइन यहाँ पर लिखा, सेम टू सेम। अब जो यहाँ पर है वो सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया, x माइनस 4। देखिए इसमें से क्या हो गया, x माइनस 4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर x चला गया तो क्या बचा 2 बार आ गया यहाँ पर। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x और 4 दूनी 8 माइनस के। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको लिखेंगे, क्योंकि 2 बार इसको हम 1 बार लिखेंगे, x माइनस 4, और इसको इसके साथ में लिख देंगे x प्लस 2, और किसके बराबर लेके चल रहे हैं हम, इन सभी को 0 के बराबर। अब इनको अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 के और x प्लस 2 बराबर 0 के। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का इधर जाए किसको जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर जाए किसको जाएगा माइनस का। जो हमारे पास ये आया x का मान 4, इसको मान लेंगे हम अल्फा। अल्फा कितना आ गया हमारे पास 4, और जो ये हमारे पास इसको मान लेंगे हम बीटा। बीटा कितना है -2। अब हमें क्या करने के लिए बोला है, जांच करने के लिए बोला है, संबंध की सत्यता की जांच। हम इसकी जांच करेंगे। यहाँ पर जांच के लिए सबसे पहले क्या है, शून्यांकों का योग। यहाँ पर हम करेंगे
शून्य तेरा बोलो जा, क्या करेंगे शून्यांकों का योग। योग मतलब कि जमा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और माइनस देखिए प्लस यहाँ पर कितना है -2 बीटा की वैल्यू बराबर माइनस साइन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से लेंगे -2 है और ए कितना है हमारे पास 1 है, 4 -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में 2 गए 2 और ये 2। ये क्या होगी इसकी जांच होगी पहले योग के लिए, ये दोनों सेम आने चाहिए तभी इसकी संबंध की सत्ता की, यानी कि हमने जो किया है वो सही किया है। अब हम क्या करेंगे शून्यांकों का गुणन। अब यहाँ पर क्या करेंगे शून्यांकों का गुणन करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए जांच करने के लिए क्या आएगा हमारे पास अल्फा गुणा बीटा, इसके लिए सी बाय ए। अल्फा क्या हमारे पास 4 गुणा बीटा क्या -2 और सी क्या हमारे पास -8 और ए क्या हमारे पास 1। देखिए 4 की -2 से गुणा होगी क्या आएगा -8 और यहाँ पर भी -8। ये क्या होगी इसकी संबंध की सत्यता, ये जांच होगी इस क्वेश्चन की जो हमने किया भाई ये क्वेश्चन हमारा ठीक है, आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 4s की 2 - 4s + 1। अब हमें a क्या s की 2 जो हमारे पास s की 2 है इसके साथ में जो जिसका गुणांक होगा वो हमारा a होगा, a कितना हमारे पास 4 और जो खाली s है उसका जो गुणांक होगा हमारा b होगा, b कितना हमारे पास -4 और जो ये हमारे पास ये है अचर, अचर क्या होता है कोई भी संख्याएं, ये हमारे पास चर है, चर x y z कुछ भी हो सकता है और अचर क्या होता है जो हमारे पास संख्याएं 1 2 3 4 रूट में हो या पॉइंटों में कुछ भी, और सी क्या होगा हमारा अचर पद, अचर क्या हमारा 1 है। अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास इसको ये दी है इसको हम px मान लेंगे, px 4s की 2 - 4s + 1। अब शून्यांक के लिए हम इसको क्या करेंगे 0 के बराबर रख लेंगे, शून्यांक के लिए क्या किया हमने शून्यांक के लिए इसको px को 0 मान लिया, px को 0 के बराबर मान लिया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4s की 2 - 4s + 1। अब हम इसके शून्यांक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे इस 4 की इससे गुणा करेंगे 1 से, 4 × 1 कितना आया 4। अब हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करे तो 4 आए और जमा घटा करे तो ये 4 आए हमारे पास। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 × 2 तो कितना आया 4, यहाँ पर हम 2 + 2 करें तो कितना आएगा 4। देखिए जमा घटा करे तो 4 आएगा, गुणा करे तो 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये 4 है और यहाँ पर भी ये 4 है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे 4s की 2 माइनस साइन हो तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2s + 2s और +1 क्या आ गया 4s की 2 माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s माइनस के गुणा अंदर करेंगे माइनस के गुणा अंदर करेंगे तो कितना आएगा -2s + 1। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है देखिए, एक तो यहाँ पर भी s है यहाँ पर भी s है, एक तो s कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर से 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 यहाँ से कॉमन चल जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 2 बचेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2s थे 1s बच गया और 2 चले गया तो कितना बच गया यहाँ पर 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2s तो बाहर आ गया तो यहाँ पर माइनस साइन बचा एक तो, और 2s तो चला गया, यहाँ पर क्या बचा कुछ भी नहीं, 1 बचा अब यहाँ पर। अब हमें क्या करना है जो साइन यहाँ लिखा हो इसी साइन को यहाँ पर लिखना है पहले, सबसे पहली बात तो, और जो ये है इसी को सेम टू सेम यहाँ पर लिख लीजिए। सोल्व करने के लिए 2s - 1 सेम टू सेम इसको यहाँ पर लिख लीजिए 2s - 1, और जो ये साइन यहाँ पर है उस साइन को यहाँ पर लिख लीजिए।
देखिए अब इनमें से दोनों में से कॉमन लेना था हमें। देखिए यहाँ से 2s तो यहाँ पर चले गया और 1 भी यहाँ पर आ गया, तो कॉमन क्या बचा यहाँ पर? कुछ नहीं, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर हम। देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 2s माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, सेम टू सेम। अब हम इसको ये 2 बार, इसको 1 बार लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे 2s माइनस 1 और इसको इसके साथ में लिखेंगे, क्या आएगा? 2s माइनस 1 बराबर किसके है? ये 0 के चल रहे। अब इसको अलग अलग कर लेंगे यहाँ पर, 2s माइनस 1 बराबर 0 के और 2s माइनस 1 बराबर 0 के। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? s का मान, ये माइनस का इधर जाके प्लस को जाएगा और ये गुणा में ये कहाँ चले जाएगा? बटे में। यहाँ पर भी सेम 2s, ये किसका है? माइनस के इधर जाके किसको जाएगा? प्लस का। यहाँ पर s 1/2 आ जाएगा। तो s का 1/2, s का 1/2 जो सबसे पहले है हमारे पास, उसको हम अल्फा मान लेंगे। इसको हमने अल्फा मान लिया 1/2, दूसरे के हमने बीटा मान लिया, वो भी क्या हमारे पास? 1/2। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले क्या कर रहे थे हमने? सबसे पहले क्या करेंगे? शून्य अंकों का योग करेंगे। सबसे पहले शून्य अंकों का योग, योग मतलब कि जमा। यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके? माइनस b/a के। शून्य अंकों का योग करने के लिए क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या हमारे पास? 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b का मान कितना है? -4 और a कितना हमारे पास? 4। 1 प्लस 1 और बटे 2, यह आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4/4। 1 और 1 2 आ जाएगा, 2/2 यहाँ पर आ जाएगा 4/4। कट करके कितना आ गया? 1, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो 1 बराबर 1। ये इसकी जांच होगी सब शून्य अंकों का योग के लिए। अब शून्य अंकों का गुणन, यानी कि अल्फा गुणा बीटा। जांच करने के लिए इसके लिए आएंगे हम c/a, यह 1/2 गुणा 1/2 और c की वैल्यू कितनी है? 1/1 की वैल्यू कितनी है? 4। देखिए इसकी गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। ये इसकी जांच हो गई। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 6x की 2 -3 -7x। हम इसको पहले ठीक करके लिखेंगे 6x की 2 7x माइनस के और माइनस के 3। अब हम क्या करेंगे? a क्या हमारे पास 6, जो x की 2 के साथ का गुणांक होगा वो हमारा a होगा, और b क्या होगा? जो x का गुणांक होगा -7। c क्या होगा? हमारा अचर पद यानी कि संख्या कितने? -3। अब हम क्या करेंगे? इसको px के बराबर मान के चलेंगे शून्य अंक के लिए। क्या करेंगे हम अब हम इसको क्या करेंगे? इसको px के बराबर मान लेंगे 6x की 2 -7x -3। शून्य अंक के लिए हम क्या करेंगे? इसको शून्य अंक के लिए इसको 0 के बराबर मान लेंगे। px को क्या करेंगे हम? 0 के बराबर। हमारे पास ये 0 के बराबर आ जाएगा 6x की 2 -7x -3। अब हमें क्या करना है? 6 की 3 के साथ में गुणा करनी है, तो 6 गुणा 3 6 तिया 18। अब हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी है ऐसी। अब हमें क्या करना है? ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है कि गुणा करे तो 18 है और जमा घटा करे तो ये आना चाहिए हमारा 7। 9 और 2, देखिए 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 और 9 - 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x की 2 माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे, जब माइनस साइन होगा हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9x - 2x और -3। क्या गया? 6x की 2 माइनस साइन के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 3। अब
हम इसमें से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन क्या लेंगे इसमें से, देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। x क्या होता है, जो दोनों में कॉमन क्या होगा, जो दोनों में होगा वो कॉमन होगा हमारा, दोनों में क्या है, x है। और क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, देखिए यहाँ पर 3 के पहाड़े में क्या आता है, 6 भी आता है और 9 भी आता है, यानी कि 3 भी कॉमन ले सकते हैं। 3x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या किया, 3x हमने कॉमन ले लिया। 3x गया तो यहाँ पर क्या रह गया, 3 दूनी 6, यानी कि 2x रह गया, क्योंकि एक x चला गया, एक x रह गया यहाँ पर, तो क्या आ गया यहाँ पर 2x रह गया। और ये माइनस साइन, देखिए 3 3 9, यहाँ पर क्या रह गया, -3, x चला गया यहाँ पर, खाली -3 रह गया। अब इसमें से भी कॉमन लेंगे, दोनों में से जो यहाँ पर साइन होगा वो साइन यहाँ पर लिखा जाएगा पक्का। और इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, देखिए जो यहाँ पर होगा 100% उसको पहले यहाँ पर लिख लीजिए, 2x - 3। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले, सेम टू सेम ही है, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, एक तो 2x - 3 को, और इसको इसके साथ में क्या है, 3x + 1, ये 2 बार है, सिर्फ इसको एक बार लिखेंगे, बराबर किसके मान के चले, इसको 0 के। इनको अलग अलग कर लेंगे, 2x - 3 बराबर 0 के, और 3x + 1 बराबर 0 के। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 2x - 3 बराबर 0 के, ये माइनस के इधर जाके किसको जाएगा, प्लस का 2x, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 की गुणा में कहाँ जाएगा, बटे में। और ये क्या, 3x + 1, क्या हमारे पास 3x + 1 बराबर 0 के, यहाँ पर आ जाएगा 3x, ये प्लस के इधर जाके किसको जाएगा, माइनस का, x का मान यहाँ से क्या जाएगा, -1/3, क्योंकि ये गुणा में कहाँ जाएगा, बटे में। जो हमारे पास इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे, अल्फ़ा क्या आया, 3/2, और जो आया इसको बीटा मान लेंगे, बीटा क्या है हमारे पास, -1/3। अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यांकों का योग करेंगे। सबसे पहले शून्यांकों का योग, योग के लिए क्या आएगा, अल्फ़ा + बीटा - b/a, अल्फ़ा + बीटा यानी कि 3/2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे -1/3 बराबर -b का मान कितना है, -7, और a कितना हमारे पास, 6। अब देखिए 3/2, ये माइनस आएगा यहाँ पर, -1/3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 7/6। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा इसके एलसीएम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 3 9, और माइनस साइन, और 2 1 कम 2, 7/6, 9 में 2 माइनस करेंगे, 7/6। ये क्या होगी, इसकी जांच हो गई, यानी कि सेम सेम आया, ये हमारी जांच होगी, यानी कि जो हमने किया ये ठीक किया। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणन करेंगे, शून्यांकों का गुणन, ये नोट कर लीजिए, आगे करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणन। गुणन मतलब कि गुणा, अल्फा गुणा बीटा, जांच करने के लिए c/a, अल्फा गुणा बीटा की, अल्फा हमारे पास कितना है, 3/2 गुणा बीटा कितना हमारे पास, -1/3, और c का मान कितना है, -3, और a कितना हमारे पास, 6। इसकी गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, -3, और 3 दूनी 6, ये आ गया, और -3/6 कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि -1/2 और -1/2, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 आ जाएगा। ये इसकी क्या होगी, संबंध की सत्यता की जांच होगी, इसकी होगी सेम सेम आ गया हमारे पास, नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्थ भाग है इसका, 4u की 2 + 8u। अब हम क्या करें, a जो हमारे पास u² का गुणांक है वो क्या हमारे पास a है, a कितना है 4, और b जो u का गुणांक है वो b हमारा होगा कितना है 8, और c क्या होता है, संख्याएं, संख्याएं यहाँ पर है नहीं तो 0 मान लेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, जो ये दिया इसको हम px के बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, px के बराबर, 4u की 2 + 8u,
और शून्यांक के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर मान लेंगे। x को क्या करेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्या आएगा 4u की 2 प्लस 8u। अब देखिए इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन वो आएगा जो दोनों में होगा। दोनों में क्या है, एक तो u है दोनों में, और u क्या है दोनों में, u है, और 4 दूनी 8, 4 भी कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से। 4 कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या रह गया, u रह गया एक तो, प्लस यहाँ से 4 चलेगा, 4 दूनी 8 यानी कि 2 रह गया यहाँ पर, और बराबर 0 के। हम इसको अलग करके लिख लेंगे, अलग अलग करके 4u बराबर 0 के और u प्लस 2 बराबर 0 के। अब u का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 0/4 यानी कि u का मान यहाँ से आ जाएगा 0, और u ये प्लस का इधर जाके यहाँ पर क्या आएगा -2। तो ये आया हमारे पास, एक तो 0u मान आया, एक -2 आया। या इसको हम अल्फा मान लेंगे, क्या आया 0, और इसको हम मान लेंगे बीटा -2। अब हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी सबसे पहले इसकी जांच कर लेंगे। जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। जांच करने के लिए -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस ये -2 ब्रैकेट में लिखेंगे, और माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, और a का मान कितना है 4। यहाँ पर यहाँ पर कितना आएगा -2, और यहाँ पर क्या आएगा -8/4, 4 दूनी 8 यानी -2 और -2। ये क्या होगी, इसकी जांच हो गई। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों को गुणन करेंगे। क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन यानी कि अल्फा गुणा बीटा। जांच करने के लिए c/a, अल्फा कितना हमारे पास 0 गुणा बीटा कितना -2। जांच करने के लिए c/a, c की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पर क्या जाएगा 0, 0 से कोई चीज़ गुणा होगी 0, और यहाँ पर भी क्या जाएगा 0। ये होगी इसकी संबंध की सत्यता की जांच, नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर t² - 15। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम a का मान निकालेंगे। a क्या होता है, जो t² का गुणांक क्या होगा हमारे पास 1 है। यहाँ पर t² का गुणांक क्या 1, तो a का मान कितना होगा 1, और b का मान कितना है यहाँ पर 0, क्योंकि ये स्क्वायर है और t खाली हमारे पास है नहीं, और c कितना हमारे पास -15। देखिए ये क्या अचर पद है, अचर पद को हम क्या मानते हैं c। अब हम क्या करेंगे, इसको px के इक्वल मान लेंगे, t² - 15। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांक। शून्यांक के लिए क्या करेंगे, हम इसको शून्यांक के लिए हम px को क्या करेंगे 0 के बराबर रख लेंगे। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा t² - 15। ये माइनस का इधर जाके किसको जाएगा, प्लस का, t², स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा √15 और प्लस माइनस बराबर t के। तो यहाँ से t क्या आ गया, ±√15, क्या आ गया ±√15। अब हम क्या करेंगे, t को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, √15, और t का मान 1 आ गया -√15। अब हमें क्या करनी है, इसकी जांच भी करनी है। जांच करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अल्फा ले लेंगे। अल्फा हमारे पास √15, और इसको हम ले लेंगे बीटा, बीटा भी क्या -√15। अब हम जांच करेंगे इसकी। जांच के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांकों का योग। क्या करेंगे, शून्यांकों का योग। योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, यानी और किसके बराबर होता है, -b/a के। अल्फा प्लस बीटा √15 प्लस -√15 बराबर -b की वैल्यू कितनी है 0, और बटे a का मान कितना 1। देखिए √15 ये क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस -√15
15 और यहाँ पर क्या जाएगा 0। ये √15 में से √15 गए तो कितना बचा 0 बचा यहाँ पर भी। तो ये इसकी जांच होगी। किस में जांच की हमने शून्य अंकों के योग में। अगर ये कहीं भी क्वेश्चन गलत होता तो ये बराबर नहीं आते हैं, ये बराबर है, इसका मतलब हमने जो किया ठीक किया है। अब हम क्या करेंगे शून्य अंकों का गुणन, शून्य अंकों का गुणनफल वो किसके बराबर होता है अल्फा गुणा बीटा। जांच करने के लिए C/A अल्फा गुणा बीटा यानी कि √15 के गुणा -√15 से, और C का मान कितना है -15 और A का मान कितना है 1। देखिए जो हमारे पास रूट है, रूट में अगर कोई भी गुण होएगी तो वही सेम टू सेम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 15 आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर √2 की गुणा √2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। √3 की गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे ही √5 की गुणा √5 से करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा यहाँ पर भी। और ये माइनस साइन आ जाएगा माइनस के 15 और यहाँ पर भी क्या आएगा 15 माइनस के। ये क्या होगी इसकी जांच होगी क्योंकि सेम सेम आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 पार्ट। क्या हमारे पास 3x की 2 -x -4। अब देखिए यहाँ पर a क्या हमारे पास जो x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक क्या 3, तो a हमारा 3 हो गया। और b क्या है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1। और c क्या हमारे पास जो हमारे पास अचर पद है यानी कि संख्या वो हमारा c होता है यानी कि -4। अब हम इसको क्या करेंगे px के बराबर मान लेंगे। px बराबर 3x की 2 -x -4। और शून्य अंक के लिए क्या करेंगे शून्य अंक के लिए px को क्या कर लेंगे हम 0 के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर 0 के बराबर। और यहाँ पर आ जाएगा px की जगह क्या आ जाएगा 0, px की जगह क्या आ जाएगा 0। 3x की 2 -x -4। अब देखिए अब मैं क्या करना है इसकी गुणा इसके साथ में करनी है, इसकी गुणा इसके साथ में 3 गुणा 4 4 तिया 12। अब हमें ऐसी संख्याएं सोचनी है कि गुणा करे तो हमारा 12 आए और जमा घटा करे तो ये आए हमारा बीच वाला क्या 1 आए। भाई जमा घटा करे तो 1 आए और गुणा करे तो 12 आए। तो हम ऐसी संख्या क्या ले सकते हैं 4 और 3। देखिए 4 और 3 क्या किया हमने 4 और 3 ले लिया, 4 तिया 12 आ गया। और 4 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यानी ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करे तो 12 आए और जमा घटा करे तो 1 आए। हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर 3x की 2 माइनस साइन होगा तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 4 -3 सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4x - 3x और -4। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे 3x की 2 या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4x और माइनस प्लस के 3x -4। देखिए अगर हम इसकी गुणा करेंगे अब 4 तिया 12 आएगा और -4 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। यस बन गया ना अब सेम। अब क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है जो दोनों में होगा उसको कॉमन लेंगे। दोनों में क्या है यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है। देखिए 3 कॉमन नहीं हो सकता ना 4 कॉमन हो सकता है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन निकल सकता है। यहाँ पर x गया तो क्या बच गया 3 बचा एक तो, और 2x है यहाँ पर 1x बच गया यहाँ पर, और ये माइनस साइन बचा। यहाँ से x चला गया तो क्या बचा 4 बचा। जो साइन है यहाँ पर वो साइन पक्का यहीं पर लिखना आपने, ये साइन यहाँ पर बीच वाला साइन यहाँ पर लिखना। और अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, जो यहाँ पर है 100% वो यहाँ पर आएगा। पहले इसको लिख लीजिए आप, क्योंकि क्या होगा इससे आपको आसानी हो जाएगी कॉमन लेने में, क्योंकि जो परसेंट यहाँ पर है वो 100% यहाँ पर आएगा। जो साइन यहाँ पर है उस साइन को यहाँ पर लिखना है। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सेम टू सेम तो यहाँ पर आ गया। जो सेम टू सेम यहाँ पर है क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, 1 कॉमन आएगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो सेम टू सेम ये आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ से कॉमन क्या लिया सिर्फ और सिर्फ 1 लिया। एक तो हम इसको लिखेंगे
3x माइनस 4 और इसको इसके साथ में लिखेंगे x प्लस 1। इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हम पहले लिख चुके हैं, एक बार लिखना है, इसको बराबर मान लेंगे इसको 0 के। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4, इसको बराबर 0 कर लेंगे और x प्लस 1 इसको भी बराबर 0 कर लेंगे। तो देखिए अगर हम इसको सोल्व करेंगे 3x, ये माइनस का इधर जाए किसको जाएगा प्लस का, और ये प्लस का इधर जाए किसको जाएगा माइनस का। और देखिए इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ये है 3x बराबर 4, x का मान क्या जाएगा यहाँ से 4/3, क्योंकि गुणा में कहाँ जाएगा बटे में, और एक x का मान यहाँ से क्या है हमारे पास माइनस का 1। इसको हम अल्फा मान लेंगे, अल्फा हमारे पास आया 4/3 और बीटा आया हमारे पास -1। अब हम इसकी जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग मतलब जमा, अल्फा प्लस बीटा। जांच करने के लिए -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4/3 प्लस -1 बराबर -b। b का मान कितना है -1 और a का मान कितना है 3। देखिए 4/3 ये क्या आएगा -1 और यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। अब क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे। अब इसके बटे में 1 मान लिया हमने 4, तो इसके एलसीएम क्या आ जाएगा 3 तो इसके बटे में आ गया। देखिए अब यहाँ पर 1, 3 को 1 से भाग देंगे तो 3, 3 1 कम 3, यहाँ पर भी 3 आ गया बराबर 1/3। में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 1/3 और 1/3, ये बराबर आ गया। ये इसकी जांच होगी। अब हम क्या करेंगे शून्य अंकों का गुणन, क्या करेंगे शून्य अंकों का गुणन। गुणन मतलब कि गुणा, अल्फा गुणा बीटा। जांच करने के लिए c/a। देखिए 4/3 गुणा -1 और c का मान कितना है -4 और a का मान कितना है 3। देखिए 4 1 से गुणा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा -4/3। यहाँ पर भी -4/3, ये क्या आ गया बराबर आ गए। इसकी जांच होगी, चाहे तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, 4/3 आ जाएगा। ये इसकी जांच होगी। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा जितना हो सकता है, और इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमें शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। चलिए ये हमारे पास योगफल और गुणनफल दिया है। क्या दिया हमारे को, यहाँ पर लिखेंगे दिया है शून्यंकों का योगफल, यानी कि योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा में दिया हुआ कितना है 1/4 और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल भी दिया हमें, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, ये भी हमें दिया हुआ, और कितना हमारे पास -1। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमें निकालना है। उसके लिए क्या होता है हमारे पास x² माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा। ये होता है हमारे पास द्विघात बहुपद के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा गुणा बीटा। तब क्या करेंगे x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4, x प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना हमारे पास -1। इसको सोल्व कर लेंगे, x की 2 माइनस 1/4 x
और माइनस यहाँ पर क्या जाएगा -1। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4 और 4 यहाँ पर भी क्या जाएगा 4x की 2 -x और -4, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 1 मान लीजिए, यहाँ पर भी 1, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 4, 4 के गुणों पर करेंगे 4 एकम 4, यहाँ पर भी 4 को 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, फिर 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1, यहाँ पर भी 4 एलसीएम है हमारा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 के गुणों पर करेंगे तो 4 एकम 4, इसको इधर जाके खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास 4x की 2 -x -4, नोट कर लीजिए आप ये। और जो इसका सेकंड है हमारे पास क्या है, सेकंड क्या है हमारे पास √2 और 1/3। अब सेम हम इसको भी ऐसे करेंगे, क्या है हमारे को क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है शून्य अंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, कितना हमारे पास √2 और शून्य अंकों का गुणनफल, ये हमें दिया हुआ है, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, वो कितना हमारे पास 1/3। सेम हम क्या निकालना में द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए क्या हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा गुणा बीटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस अल्फा गुणा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2x प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है 1/3, तो कितना आ जाएगा x की 2 माइनस √2x और प्लस 1/3। देखिए इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, क्या जाएगा एलसीएम हमारे पास 3, यहाँ पर भी 1 मान लीजिए, यहाँ पर भी 1 मान लीजिए, वही सेम जैसे हमने किया था। एलसीएम 3 आया, 3 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 एकम 3, यहाँ पर आ जाएगा 3x की 2, यहाँ पर भी 3 एकम 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर -3 √2x प्लस यहाँ पर 1, ये 3 इधर जाके ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x की 2 -3 √2x प्लस 1, ये क्या आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया, नोट कर लीजिए आप ये। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें दिया क्या है, दिया शून्य अंकों का योग और गुणनफल, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम योगफल, योगफल कितना है अल्फा प्लस बीटा, कितना हमारे पास 0 और गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, कितना हमारे पास √5। हमें निकालना क्या है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसके लिए क्या फार्मूला हमारे पास x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 और x प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है √5। देखिए 0 से कोई चीज़ गुणा होगी तो क्या जाएगा 0 जाएगा, यहाँ पर ये 0 गया तो यहाँ पर बचा x की 2 प्लस √5, ये आ गई हमारे पास द्विघात बहुपद। नेक्स्ट हमारे पास ये, इसमें भी क्या दिया है हमारे को योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1 और गुणनफल कितना दिया है अल्फा गुणा बीटा कितना दिया है 1। अब हमें क्या निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद, इसके लिए क्या है x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, x की 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1 x प्लस यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, अल्फा गुणा बीटा भी कितना 1 है, तो आ जाएगा x की 2 माइनस x, क्योंकि 1 लिखे चाहे ना लिखे यहाँ पर प्लस 1, यह क्या आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद।
नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट -1/4 और 1/4। ये हमारे पास क्या दिया है, योगफल। योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 -1/4 और गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा कितना हमारे पास 1/4। निकालना क्या हमें, द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। क्या है इसके लिए, x⁵ माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। x⁵ माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/4 x प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है, 1/4। इसको सोल्व करेंगे, x⁵ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x और 4 प्लस 1/4। इसके एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x⁵ और इसके एलसीएम लेंगे प्लस x प्लस 1/4 और यहाँ पर भी इसके भी एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 मान लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4x⁵ प्लस x प्लस 1 और बटे ये 4 इधर जाकर खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा 4x⁵ प्लस x प्लस 1। ये आ गई हमारे पास द्विघात बहुपद। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये दिया है हमारे को, ये दिया है, हम सबसे पहले क्या दिया, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और अल्फा गुणा बीटा कितना है हमारे पास 1। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमें निकालना है। x⁵ माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। x⁵ माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 x प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है 1। कितना आ जाएगा, x⁵ माइनस 4x प्लस 1। ये आगे हमारे पास द्विघात बहुपद। नोट कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से और प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको मैथ्स समझ में आएगा। नोट कर लीजिएगा।